हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल होम पीसीएस में। जहाँ तक हम देख रहे थे कि अकबर का पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। तो मुग़ल साम्राज्य हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर ख़त्म हो चुका है। आज हम किस मुग़ल बादशाह के बारे में देखेंगे, तो इनका नाम है जहांगीर। बचपन में इनका नाम सलीम रहता है। तो आइए जहांगीर के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ देखेंगे, एकदम डीपली नॉलेज। तो मुगल साम्राज्य का ये चौथा बादशाह था, 4 नंबर का। तो पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। बीच में एक शेरशाह सूरी का आता है, तो वो 5 साल का रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो चौथा नंबर का बादशाह कौन था? जहांगीर। इसका जो टाइम पीरियड रहता है 1605 से 1627, मतलब 1605 ईस्वी में गद्दी पे बैठेगा और 1627 ईस्वी में इसका शासन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इनका जो जन्म होता है 30 अगस्त 1569, 70 में एक कम, फतेहपुर सीकरी में होता है। और शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में होता है। ठीक है ना। वहीं पे जन्म होता है। किससे होता है? तो आमेर का जो राजा रहता है भारमल, उसकी पुत्री का नाम रहता है हरकाबाई या जोधाबाई, जिससे अकबर का विवाह हो रहा था। तो अकबर और जोधा से उत्पन्न हुआ रहता है ये अ, जहांगीर। और जोधा को मरियम उज जवानी का पदवी मिला हुआ रहता है, उपाधि। और इन्हीं से पुत्र पैदा होता है सलीम। बचपन में इनका नाम रखा गया था सलीम, और जो बड़ा होकर जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठेगा। ठीक है ना। बचपन में इसे अकबर जो है, इसके माँ बाप सेखू बाबा करके बुलाते थे। सेखू बाबा क्यों? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था, तो उसी से प्रेरित होकर इसका नाम सेखू बाबा रखा था। इसका जो शिक्षक कौन रहा, सलीम का शिक्षक कौन रहा जहांगीर का, तो इनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अकबर के नवरत्न थे, नौ रत्नों में से एक थे। और बैरम खान सुना है आपने, जो अकबर के पार्ट में मैंने पढ़ाया है। तो बैरम खान के पुत्र थे। पहले स्टार्टिंग में इनका शिक्षक फैजी रहता है, और बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना हो जाता है। जहांगीर का ने पहला विवाह कब किया? 1585 ईस्वी में। और किससे किया? तो आमेर का राजा रहता है भगवान दास, जो अकबर के शरण में है, अकबर के लिए काम कर रहे हैं। और इनका पुत्र रहता है मान सिंह, और पुत्री रहता है मानबाई। मानबाई से ही विवाह करता है कौन? पहला विवाह 1585 में। और इसको उपाधि देता है, शाह बेगम का पद देता है। ठीक है ना। और इसी से पुत्र पैदा होता है खुसरो। ठीक है ना। और मैंने अकबर के पार्ट में बताया था कि मानबाई इसके सलीम के व्यवहार से तंग आके जहर खा के मर जाती है। और मान सिंह और सलीम में 36 का आंकड़ा हो जाता है। और मान सिंह नहीं चाहता है कि जहांगीर गद्दी पे बैठे, डायरेक्ट चाहता है कि खुसरो को गद्दी पे बैठाना चाहता था। तो ऐसा होता है। ठीक है ना। तो जहांगीर के बारे में थोड़ा सा हम अकबर के टॉपिक में देख चुके थे कि कितना उसने उद्दंड मचाया था और कैसे विद्रोह किया था। कैसे जहांगीर सलीम का विद्रोह के चैप्टर में जाके देखिएगा। तो मैंने थोड़ा सा ओवरवाइज करवा दिया। आइए और भी देखते हैं। सलीम का जो दूसरा विवाह है, मतलब जहांगीर का जो दूसरा विवाह है, वो होता है उदय सिंह से। उदय सिंह कौन है? तो ये भी राजपूत है, उन नाम से ही पता चल रहा है। मारवाड़ शासक है। ठीक है ना। इसका पुत्री का नाम है जोधाबाई। वही जोधाबाई जिसे अकबर का जो पत्नी है, जिसे मतलब वो जोधाबाई नहीं, ये एक जोधाबाई सलीम का माता का नाम है। ठीक है ना, वो नहीं। इसका दूसरा नाम रहता है जगत गोसाई। तो जगत गोसाई के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार जोधाबाई भी दे देता है फंसाने के लिए। जोधाबाई कई नहीं देगा आपको, अभी तक मैंने नहीं देखा है कि एग्जाम में कि ऐसा देगा। जोधाबाई का नाम तभी आता है जब अकबर के साथ। ठीक है ना। उसके बाद ये जगत गोसाई का नाम आता है सलीम के साथ। तो दूसरा विवाह था ये, और ये होता है 1586 ईस्वी में। 1585 में पहला विवाह, 1586 में दूसरा विवाह। देख रहे हैं आप। और इनसे उत्पन्न होता है एक पुत्र, जिनका नाम रहता है खुर्रम। खुर्रम को आगे जाके शाहजहां के नाम से यही गद्दी पे बैठेगा। अगला शासक कौन होगा? शाहजहां। खुर्रम। तो आप देख रहे हैं कि खुसरो गद्दी पे क्यों नहीं बैठेगा, तो उसके बारे में भी देखेंगे, जबकि बड़ा तो खुसरो है। अकबर की मृत्यु के बाद, मैंने बताया अकबर की पेचिश रोग से मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है ना। अकबर ने मृत्यु से पहले ही बता दिया था कि अगर सलीम को ही गद्दी पे बैठाया जाए। ऐसा तो कोई मूड नहीं था कि सलीम को गद्दी पे बैठाया जाए, लेकिन लास्ट में कुछ अच्छे व्यवहार से इसको गद्दी पे बैठाया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाही गाजी, उपाधि देख रहे हैं कितना नाम बड़ा है। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पे बैठा।
जहांगीर ने गद्दी पे बैठते ही आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना के किनारे खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगाई। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ से लगवाया, देखिए, आगरा किला से लेके शाहबुर्ज और यमुना किनारे खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच लगवाया ये जंजीर। ये जंजीर था ना, सोने का जंजीर लगवाया। देख रहे हैं आप, अगर इस ज़माने में सोने का जंजीर रहे तो चोरी ही हो जाएगा, तो सोने की जंजीर लगवाया। और उसमें 50 घंटियाँ थी। कई लोग बोलते कि 60 घंटियाँ थी, क्या मतलब 50 रहे 60 रहे, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। 50-60 घंटियाँ, बस सोने की जंजीर लगाया जिसमें घंटियाँ बंधी हुई थी, और घंटियों की संख्या कितनी थी, 50। इसको जंजीर ए अदली भी बोला जाता है। और यही जंजीर खींचकर कोई भी बादशाह के से न्याय की मांग कर सकता था। ये जंजीर जब खींचा जाता था, सेना वोना तो लगा ही रहता था, और खींचने पे घंटियाँ आवाज़ होती थी, और बादशाह को पता चल जाता था कि कोई न्याय की मांग कर रहा है। तो न्यायप्रिय शासक के लिए प्रसिद्ध है जहांगीर। पूछा जाता है कि न्यायप्रिय शासक कौन था, तो जहांगीर का नाम आएगा। और देखिए, बादशाह बनते ही क्या क्या घोषणा करवाया, तो सर्वप्रथम घोषणा करवाया मादक वस्तुओं का सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। मादक मतलब जो शराब पीता है, शराब से रिलेटेड जो भी चीज़ है उस पर बंद करो। अब खुद इतना बड़ा पियक्कर, इतना दारू पीता था, इतना कि लिमिट से बाहर। गुरुवार रविवार को पशु हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया। मांस मच्छी कोई नहीं खाएगा गुरुवार रविवार को। और और देखिए क्या किया, तमका तमगा मुगल साम्राज्य में एक तमका टैक्स होता था, और मीर बहरी जैसे उपकरों को वसूली बंद करवा दिया, टैक्स को बंद करवा दिया, तमका और मीर बहरी। देखिए उसके बाद क्या होता है, आईने जहांगीरी या तुजुके जहांगीरी, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि जहांगीर ने ऐसी न्याय पर से जंजीर लगवाई और इतने सारे काम किए। तो ये किताब कौन लिखा था, तो खुद जहांगीर लिखा था। और जहांगीर लिखते लिखते इसको मर गया, पूरा नहीं कर सका, ठीक है ना। आधा ही लिखा था, मतलब आधा से ज़्यादा लिखा था। और ये 10 या 12 घोषणाएं की गई थी इस बुक में, मतलब लिखा हुआ ऐसा है, आईने जहांगीरी या तुजुके जहांगीरी। इसका पूरा करने का श्रेय, इस किताब को पूरा कौन किया, तो तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतियाबिंद खां को जाता है। मोतियाबिंद खां एक व्यक्ति रहता है जहांगीर के समय, वही इस किताब को पूरा करता है। एक ही वीडियो हम जहांगीर का चैप्टर ख़त्म कर देंगे, उसके बाद शाहजहाँ पे हम चलेंगे। और देखिए, गद्दी पे बैठते ही उसे अपने पुत्र खुसरो के विरोध का सामना करना पड़ा। तो खुसरो जो था ना, अलग ढंग का व्यक्ति था वो, मतलब उसके पुत्र थे और उससे बनता नहीं था। मानवाई से तो विवाह हुआ था उनका, सलीम का पहला विवाह, और वो बड़ा लड़का था। तो बहुत लोग चढ़ाते बढ़ाते रहते थे, खुसरो को भी बहुत मतलब उकसा दिया था लोगों ने, मान सिंह ने, कि तुम्हारी माँ का हत्यारा है ये वो, मतलब कि ऐसे करो वैसे करो। तो खुसरो एकदम विद्रोह करने लगा अपने पिता के खिलाफ, और जाके मिल गया सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव से। अर्जुन देव की सहायता और आशीर्वाद दोनों प्राप्त कर लिया कि हमको सहायता दीजिए, हम पिता के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, वो अच्छे आदमी नहीं है, मेरी माँ को मारा है, ये वो बहुत करना। और ये विद्रोह कब हो जाता है, 1606 ईस्वी में। खुसरो गुरु से जो मिला था, गोइंदवाल में जाके मिला था। और देखिए, तो क्या होता है, जहांगीर और खुसरो का युद्ध हो जाता है, भेरबाल का युद्ध बोलता है इसको। जहांगीर और खुसरो का युद्ध कब होता है, तो होता है 1606 ईस्वी में, और इस युद्ध का नाम है भेलवाड़ का युद्ध। भेलवाड़ कहाँ पे पड़ता है, तो जलंधर के निकट पड़ता है, ठीक है ना। तो अर्जुन देव कहाँ रहेंगे, पंजाब में ही रहेंगे, तो जलंधर के निकट। इसमें क्या करता है, खुसरो को अंधा करवा देता है, ये जहांगीर अंधा करवा के कैद में डाल देता है, ठीक है ना। और बाद में शाहजहाँ जाके हत्या कर देता है खुसरो का, कि कहीं मतलब जेल से बाहर निकल के और विद्रोह ना करे, बाद में हमारे लिए खतरा ना बने। तो शाहजहाँ जो खुर्रम है, जाके जेल में हत्या करवा देता बाद में, ठीक है ना। और इस युद्ध में इसको हराने के बाद, खुसरो को हराने के बाद, जहांगीर कहाँ पहुँच जाता है, गुरु अर्जुन देव के। अर्जुन देव को कहता है कि तुमने सहायता और आशीर्वाद दिया है, उसको विद्रोह करने के लिए उकसाया है, तुमको फांसी दे देंगे। और फांसी दे देता है राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को। तो कोई भी गुरु का काम होता है कि उसके निकट कोई शिष्य आया तो उसे उचित ज्ञान दे, और उसको शिक्षा उच्छा दे के उचित
बनाए, और अर्जुन देव ने भी वही किया। और जहांगीर ने बहुत गलत काम किया, एक गुरु को फांसी देना, और ये न्याय के खिलाफ था। तो ये यहाँ पे जहांगीर को ये एक गलत काम हुआ, तो फांसी दे दिया किसको? गुरु अर्जुन देव को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव कितने नंबर के गुरु थे सिखों में? तो 5वें नंबर के गुरु थे या चौथे नंबर के? बताएंगे आप कमेंट करके। आइए नूरजहाँ के बारे में देख लेते हैं। नूरजहाँ एक परिचय, अभी और देखेंगे जहांगीर के बारे में। तो नूरजहाँ से नाम बहुत जुटता है जहांगीर का, कि नूरजहाँ से बहुत लव था, प्रेम था, ये वो। तो आइए उसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। जहांगीर की यशस्वी रानी नूरजहाँ, जिसको मेहरुनिस्सा बोलते थे, ठीक है ना, उसका नाम था मेहरुनिस्सा। और नूरजहाँ तो ये नाम देता है कौन? जहांगीर नाम देता है, ठीक है ना। ये अफ़गानिस्तान की थी। इनके पिता का नाम था गियास बेग। ये फारस के अमीर थे। मतलब आमिर मतलब होता था उस समय व्यापार करने वाला। तो फारस के आमिर कौन थे? गियास बेग। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारा विवाह वगैरह देखने को मिलेगा, सब कुछ ध्यान से देखिएगा। रानी नूरजहाँ का जो जन्म होता है वो कांधार के काफिले में होता है। कांधार कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, ठीक है ना। नूरजहाँ का मेहरुनिस्सा जो है, उनकी माता का नाम क्या है? असमत बेगम। असमत बेगम जो है ना, इत्र बनाने की खोज किया था। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र बनाने की खोज कौन किया था? गुलाब। तो असमत बेगम हुआ। इत्र बनाने की खोज कौन किया? तो असमत बेगम, ये नूरजहाँ की माता, ठीक है ना। और इनका जो विवाह होता है, ये मेहरुनिस्सा का, नूरजहाँ का पहला विवाह कब होता है? तो 17 साल की उम्र में, ये देखिए 1594 ईस्वी में अली कुली शेर अफ़गान इनका नाम था, और उन्हीं से विवाह हो जाता है। और 1607 में इसकी मृत्यु हो जाती है अली कुली के। उस समय जहांगीर इससे नहीं मिला था, नूरजहाँ से। नूरजहाँ को उसको बाद में देखता है, ठीक है ना। तो पहला विवाह इसका नूरजहाँ का हो चुका रहता है, और अली कुली की मृत्यु हो जाती है, शेर अफ़गान। और इनसे एक पुत्री भी पैदा होती है, लाडली बेगम। अली कुली और मेहरुनिस्सा नूरजहाँ से एक पुत्री पैदा हो रखी होती है, लाडली बेगम, ठीक है ना। तो ये अली कुली तो मर जाता है, तो आप ये तो हो जाती है विधवा। मेहरुनिस्सा ऐसे ही रहती है अपनी पुत्री को लेकर, लाडली बेगम को, ठीक है ना। 1611 ईस्वी, देखिए मर गया कब? 1607 में मर गया, और 1611 ईस्वी में जहांगीर ने पहली बार मेहरुनिस्सा को मीना बाजार में देखा, और कुछ दिन के बाद उससे विवाह कर लिया। देखते ही विवाह कर लिया, मोहक हो गया। दारूबाज तो ऐसा ही होता है, जो पसंद आ गया वो मेरा है, ऐसा करने लगता है, ठीक है ना। तो उससे कर लिया विवाह, और विवाह करने के बाद नूरजहाँ तथा नूर महल की पदवी प्रदान की। देखिए नूरजहाँ पहले नाम नहीं रहता, पहले नाम रहता है मेहरुनिस्सा। और विवाह, जहांगीर से विवाह होने के बाद जहांगीर ने उसे नूरजहाँ, नूर महल की पदवी प्रदान करता है। अब देखिए नूरजहाँ का जो पिता था गियास बेग, उसको दीवान अथवा राजमंत्री का उपाधि दिया, और ये राजमंत्री राज्यकर मंत्री बना दिया, दीवान अथवा राज्यकर मंत्री बना दिया, और उपाधि दिया इत्माद उद्दौला नूरजहाँ के पिता को। और इसका जो भाई था अशफ खां, नूरजहाँ का एक भाई था, ठीक है ना, उसको खान ए शमा की उपाधि दिया, खान ए शमा। और माता अशमत बेगम, जो इत्र बनाने की विधि जानती थी, खोज किया था इत्र बनाने की, अशमत बेगम, ठीक है ना। ये सब है। यहाँ पे लिखा है कि दामाद खुर्रम, जो शाहजहाँ है, जहांगीर का लड़का, ये अशफ खां, यहाँ पे नूरजहाँ का भाई का नाम क्या है? अशफ खां। अशफ खां का दामाद है खुर्रम। तो कैसे दामाद, आइए देखते हैं। 1613 ईस्वी, सन 1613 ईस्वी, ऊपर करते हैं। नूरजहाँ को उपाधि और दिया जाता है बादशाह बेगम, पट्ट महिषी। बादशाह बेगम मतलब क्या हो गया? जैसे जोधा को मरियम उज जमानी की पदवी थी, वैसे ही इसको बादशाह बेगम, मतलब बादशाह के साथ रहने वाला बेगम, बादशाह का फेवरेट बेगम, तो पदवी मिल जाती है। नूरजहाँ जहांगीर को झरोखा दर्शन से देखा करते थे। झरोखा दर्शन मैंने अकबर के चैप्टर में बताया, एक जालीदार दीवार हुआ करती थी, और जिससे रोशनी पास होती थी, और वहीं से देखा करती थी, ठीक है ना। और नूरजहाँ को नूर महल की भी उपाधि इसी समय मिल गई। इसका जो पुत्र भाई था नूरजहाँ का, आशफ खां यहाँ पे भाई है ना। अशफ खां का एक पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है ना। अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह हो गया खुर्रम शाहजहाँ का।
अशफ खां का एक पुत्री था अर्जुनंद बानो बेगम, जिससे विवाह हो गया शाहजहां खुर्रम का। तो शाहजहां अशफ खां का कौन लगा? दामाद लगा, ठीक है ना। अपने अपने में विवाह हो रहा है। अब देखिए, जहांगीर की एक रखेल थी, उसका पुत्र था शहरयार। तो शहरयार भी जहांगीर का पुत्र हुआ। उससे विवाह हो गया लाडली बेगम का। तो लाडली बेगम नूरजहां का एक पहले जो पुत्री थी, कंफ्यूज हो रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा विवाह देखने को मिल रहा है। तो अली कुली से जब मतलब जहांगीर के मिलने से पहले जो नूरजहां का विवाह हुआ था, उससे एक पुत्री पैदा हुई थी लाडली बेगम। उसी से विवाह किसका हो गया? जहांगीर के पुत्र शहरयार का, रखेल पुत्र शहरयार का विवाह हो गया लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री से, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कैसा विवाह हो रहा है समझ ही ना आ रहा। बेटा बेटी अब माँ बाप सब विवाह कर रहे हैं। एक देखिए, एक तरफ नूरजहां की माँ अस्मत बेगम इत्र बनाने का आविष्कार किया था, गुलाब से इत्र बनाने का। वहीं नूरजहां फैशन के क्षेत्र में कम नहीं थी। फारसी भाषा की कविताएं लिखती थी और गाती भी थी। जहांगीर के मृत्यु के बाद नूरजहां अपना शेष जीवन लाहौर में बिताता है। शाहजहां उसको 2 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन भेजता था, ठीक है ना। नूरजहां का एक गुट था, ठीक है ना। महाबत खां उस गुट के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और तथा नूरजहां ने इस विद्रोह को दबा भी दिया था। 1645 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है शाहदरा में, और दफनाया जाता है यहाँ पे शाहदरा में। मकबरा भी है, और जहांगीर का भी मकबरा कौन है, कहाँ पे है? तो शाहदरा में ही है। और शाहदरा में जहांगीर का मकबरा कौन बनाया था? तो नूरजहां ने ही बनाया था। जहांगीर द्वारा साम्राज्य विस्तार के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं शॉर्टकट में, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हमारे। तो जहांगीर द्वारा कुछ किए गए अभियान, तो एक मेवाड़ अभियान था। मेवाड़ अभियान में खुर्रम जाता है, और खुर्रम कौन है? तो यहाँ पे शाहजहां है, ठीक है ना। खुर्रम की सलाह पर संधि हो जाती है, कि मेवाड़ से संधि कर लेती है, कर लेता है कौन? जहांगीर। राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच भी संधि हो जाती है। राणा अमर सिंह से मुगल युद्ध करता है जहांगीर, और उसके बीच भी संधि हो जाती है। राणा में मुगल अधिपत्य को स्वीकार कर लिया, मतलब मुगल जो था ना, जहांगीर जितने भी शर्त रखे राणा अमर सिंह के सामने, सबको उसने स्वीकार कर लिया। जहां मेवाड़ का समस्त भूक्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला वापस कर दिया। जितने भी मेवाड़ के क्षेत्र जीत रखे थे, चित्तौड़ का किला वगैरह, सब राणा को वापस कर दिया जहांगीर ने। और राणा अमर को मुगल दरबार में उपस्थित होने तथा मुगल राजघराने से किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध के लिए विवश नहीं किया जाए, ऐसा भी आदेश दिया। लेकिन मतलब ऐसा कि आदेश दिया, लेकिन हालांकि राणा ने अपने पुत्र करण को मुगल दरबार में भेजा था, ठीक है ना। राणा अमर सिंह के बारे में बात हो रहा है। जहांगीर ने खुश होकर राणा अमर सिंह और करण सिंह को संगमरमर की मूर्तियां बनवा कर आगरा के किले में अपने उद्यान में लगवाया, ठीक है ना। सर्वप्रथम जहांगीर ने मराठाओं को महत्व को समझा, और उन्हें मुगल आमिर वर्ग में शामिल किया गया। जहांगीर के दक्कन विजय के बात करें, दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा थी मलिक अंबर। मलिक अंबर जो है वो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की खोज की थी, मतलब गुरिल्ला युद्ध प्रणाली लड़ता था पहाड़ में छिप के। तो उसे बहुत परेशान करके रखा था सबको। 1616 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण के उद्देश्य से बुरहानपुर पर अपना मुख्यालय बनाता है जहांगीर, और 1617 ईस्वी में मलिक अंबर सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, और संधि हो जाता है, ठीक है ना। इसी के बाद खुर्रम शाहजहां की उपाधि धारण करता है। मतलब उस अभियान में कौन जाता है? खुर्रम, शाहजहां ही जाता है, जहांगीर कहीं नहीं जाता। जहांगीर गद्दी बैठ के दारू पी रहा है, नाचने गाने में मगन है। उत्तर पश्चिम पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा 14 महीने डेरा डाला रहता है, और 1620 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में इसे भी मिला लिया जाता है, कांगड़ा को। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज और खुर्रम, जो गद्दी पे बैठेगा। खुसरो का कहानी तो एंड हो चुका है, और शहरयार जो रखेल पुत्र था, और जहांदार, ठीक है ना। इतने पुत्र हैं। अब देखिए क्या होगा। जहांगीर की मृत्यु होते ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा, और छिड़ भी जाता है। गृह युद्ध की गद्दी पे कौन बैठेगा? इतने सारे पुत्र हैं। तो शहरयार दारावक्ष, खुसरो का जो लड़का था, खुसरो जो मतलब भीमबारा का युद्ध में अभी मैंने दिखाया ना कि भेरवाल का युद्ध हुआ था जलंधर के निकट,
खुसरो जिसमें अंधा बन के जेल में और शाहजहाँ बाद में मार देगा इसको, खुसरो का एक लड़का रहता है दारा बख्श। खुसरो तो सबसे बड़ा लड़का था, तो उसका लड़का भी गद्दी पे बैठने के लिए उछल कूद कर रहा। और सहित मुगल घराने के 5 अन्य सदस्य, ठीक है ना, और भी मुगल घराने के 5 अन्य सदस्य थे जिसको असफ खां ने हत्या करवा, असफ खां इन पांचों का हत्या करवा देता है 1628 ईस्वी में। असफ खां कौन है? ये नूरजहां का भाई है और शाहजहां का जो है ससुर है, ठीक है ना, शाहजहां का ससुर है, जो मैंने अभी दिखाया आपको। जहांगीर के और कुछ काम देख लेते हैं। तो न्यायप्रिय भी बोला जाता है, अन्यायप्रिय भी बोला जाता है इसे। न्यायप्रिय में वृंदावन स्थित चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में उपलब्ध उपलेखों में दानी के लिए जाना जाता है। बहुत सारे दान किए, उपलेख लिखवाए इसने। 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन भी मनाया इसने। न्याय की जंजीर लगाया और संधि वगैरह करके राजपूत राणा को सब कुछ, अमर सिंह को सब कुछ वापस लौटा देता है। तो ये सब न्याय काम किया। अन्याय क्या किया? अजमेर में बराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया। गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया। गौ हत्या को जो अकबर ने बंद करवाया था पुनः लागू करा दिया। फिर बाद में गौ हत्या बंद होगा। हिजरों का जो व्यापार होता था और उसको शैतानपुर बस्ती अकबर बसाया था वेश्याओं के लिए। हिजरा वेश्याएँ रहती थे उसमें, तो उसको कर दिया शैतानपुर बस्ती को बंद, ठीक है ना। हिंदुओं का जो जज है श्रीकांत को बनाया, श्रीकांत नामक एक व्यक्ति को। जहांगीर को ही संरक्षण में सूरदास ने सूरसागर की रचना की। मतलब जहांगीर के टाइम पीरियड में ही सूरदास ने सूरसागर की रचना की। मतलब सूरदास समकालीन हुए जहांगीर के। थोड़ा सा और बचा हुआ है। जहांगीर के समय में पहली बार मराठा, अफगान, शेष जादव, भारतीय मुसलमान ने मनसब का प्रचलन स्टार्ट हो गया। सबको मनसब मिलने लगा। जैसे मनसबदारी प्रथा का स्टार्ट तो अकबर ने किया था, मैंने बताया था। और मनसब एक योग्यता होता था और एक तरह से वेतन हुआ करता था, जिसको ज़्यादा मिल रहा है वो उतने पद पे उपस्थित है। तो उस मनसबदारी तो अकबर के समय स्टार्ट हुआ, प्रचलन हुआ। और जहांगीर ने स्टार्ट किया 2 अस्पा सिंह अस्पा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 अस्पा सिंह अस्पा क्या, कौन स्टार्ट किया था? जहांगीर किया था। ये क्या होता था? 2 अस्पा मतलब 1 गुना घोड़े और सिंह अस्पा मतलब 3 गुना घोड़े, ठीक है ना, दिए जाते थे मनसबदारों को। ऐसे मनसबदारों को ये 2 अस्पा सिंह अस्पा अपने पदवी के अनुसार दिए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी अकबर के काल में ही। और कैप्टन हॉकिंस सबसे पहला व्यक्ति है। कैप्टन हॉकिंस 1608 से 11 ईस्वी 1608 ईस्वी में आते हैं किसके पास? जहांगीर के पास। और जहांगीर उसे 400 मनसब प्रदान करता है। और पहला अंग्रेज था जहांगीर के समय आने वाला कैप्टन हॉकिंस। बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। करोड़पति में भी 1 करोड़ का सवाल पूछा गया था यहीं से। और ये भारत में 3 साल रहता है, 1608 से 11 ईस्वी तक। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि धारण किया। और कैप्टन हॉकिंस जो है हेक्टर जहाज से भारत आया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपना दूत, दूसरा अंग्रेज भेजता है दूत, जिसका नाम रहता है सर टॉमस रॉ। और 1615 से 1618 तक ये भारत में रहेगा। विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री भी भारत आए थे। और देखते हैं, महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर एवं नूरजहां को उसके भाई नूरजहां के भाई आशफ खां को बंदी बना लिया था। और 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबाड़ नामक स्थान पर, देखिएगा भीमबाड़ नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे शहादरा लाहौर में, ठीक है ना। आइए जहांगीर के समय जो है ना, सबसे एक चीज़ बहुत फेमस थी जो था जहांगीर का चित्रकला। तो चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के समय में। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के समय माना जाएगा। तो चित्रकला का स्वर्ण काल कौन है? जहांगीर है। जहांगीर जो है चित्रकला का स्वर्ण काल है। जहांगीर ने हेरात के उत्तर प्रवासी आका रिचा, इसको आगा राजा भी बोला जाता था। आका रिचा के नेतृत्व में चित्रशाला का निर्माण करवाया। कहाँ पे? तो आगरा में, ठीक है। बहुत सारे चित्रकार थे उसके दरबार में।
मुरक्का एक आकार के चित्र बनाने को कहा जाता था, एक ही आकार का चित्र बनाने को। 1618 ईस्वी में पहला मुरक्का जहांगीर शामिल समकालीन बनाई गई। पहला मुरक्का कहाँ बनाया गया? जहांगीर समकालीन बनाई गई 1618 में। प्रसिद्ध जो चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया गया था और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दिया गया था। और भी चित्रकार थे दौलत खां, बिशन दास, फारूक बेग, मनोहर, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद और मुराद, इस तरीके के चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर जो फेमस चित्रकार थे वो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। पक्षी के लिए किसी भी पक्षी का बहुत सुंदर फोटो बनाता था और मोरक्को शैली के चित्रकार थे। साइबेरिया का एक बिरला साइरस पक्षी का फोटो बनाया था और बंगाल के अनोखे पुष्प का भी बहुत अच्छा फोटो बनाया था। और पक्षी विशेषज्ञ में कई जगह आपको तोता देखने को मिलेगा, कई जगह मोर, कई जगह बाज, तो आप उससे मतलब नहीं रखिए, सीधा पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, ठीक है ना। अबुल हसन एक चित्रकार था, व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था, किसी भी व्यक्ति का अनोखा चित्र बनाता था। और जहांगीर के गद्दी पर बैठा एक फ़ोटो बनवाया जहांगीर ने, जहांगीर गद्दी पे बैठा है तलवार लेके और बादशाह के रूप में, और उसका फ़ोटो बनाया था। और किताब तुजु के जहांगीरी कौन लिखा था? खुद जहांगीर ने लिखा था, मोतियाबाद खां उसको पूरा किया था। उसके जो मेन हेड पेज होते हैं ना, पोस्टर, वो किसका लगा हुआ है? यही फ़ोटो लगा हुआ है, गद्दी पे बैठा हुआ जहांगीर। और इसको कौन बनाया था? तो अबुल हसन, याद रखिएगा। बिशन दास एक चित्रकार थे। जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में छवि चित्रकार लाने के लिए भेजा था इसको। फरूक बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। दौलत खां, बिशन दास, गोवर्धन, अबुल हसन, जहांगीर अपना अपना चित्र बना के दिखाता था। सब मतलब दौलत खां जो था इतने लोगों का चित्र बनाया था, खुद का नहीं बनाया था। मनोहर भी एक चित्रकार था, ये भी कुछ किया होगा, पता नहीं उतना। आइए थोड़ा सा और बचा। जहांगीर ने संस्कृत, ये मेन टॉपिक है, देखिए मतलब मेन चीज़, जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि धारण किया, मतलब दिया। जगन्नाथ को कौन सा उपाधि दिया? तो पंडित राज की। 1626 ईस्वी में गियास बेग कौन है? तो नूरजहां का पिता का नाम है। इमाद उद दौला, जिसको इमाद उद दौला का उपाधि दिया था जहांगीर ने, उसका मकबरा बनवाया और मकबरा खुद नूरजहां बेगम ने बनवाया। और ठीक है, 1626 ईस्वी में। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा दुर्ग नामक जराऊ काम किया गया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पहला ऐसा कौन सा इमारत है, कौन सा मकबरा है जिसमें पित्रा दुरा का उपयोग किया गया। पित्रा दुरा क्या हुआ था? सफ़ेद संगमरमर में सोने और हीरे की बुनाई किया हुआ रहता था, बुना हुआ रहता था, उसको ही पित्रा दुरा बोला जाता था। अब पता नहीं ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ। और बहुत सबसे पहला मकबरा है इसका गियास बेग का, इमाद-उद-दौला का मकबरा, ठीक है ना। बियास बेग तो नाम था, इसको इमाद-उद-दौला का मकबरा बोला जाता है। और पित्रा दुरा शैली का पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। 28 अक्टूबर 1627, ठीक है, जहांगीर ने भीमबाड़ नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद इसका मकबरा बनाया जाता है। नूरजहां बेगम बनवाता है, इसकी बेगम। और कहाँ पे बनवाता है? तो शहादरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है, ठीक है। नूरजहां ने बना दिया, नूरजहां जिंदा है, जहांगीर की मृत्यु हो गई, जहांगीर का खत्म। ये थोड़ा रेड पेन की वजह से हो गया, पेन लिखने के बाद अपना कलर छोड़ दिया तो ये थोड़ा नोट्स खराब हो गया। आप अच्छे पेन से बनाए तो नहीं होगा। 3 रुपये वाला कलर वाला पेन से नहीं बनाया मैंने, 3 रुपये वाला से ही बनाया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, आप कह सकते हैं कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वही है, ठीक है, नोट। तो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ में
समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। नूरजहां के सम्मान में गुरिल्ला युद्ध पर आने की शुरुआत मलिक अंबर ने किया था, बता ही दिया। मलिक अंबर ने कौन सा द्वीप पर नौसेना गठित किया था, तो जंजीरा द्वीप पे, ठीक है। कश्मीर का शालीमार बाग कौन बनाया, तो जहांगीर ने बनवाया कश्मीर का शालीमार बाग। इकबाल नामा है जहांगीरी मोतियाबिंद खां ने लिखा है। ये जब हम मुगल कालीन स्थापत्य कला चित्रकला वगैरह बताएंगे तो उसमें और डिटेल से देखने को मिलेगा, जो कुछ यहाँ छूटा है वहाँ पूरा हो जाएगा। किस शासक ने जहांगीर को किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र के उपाधि से सम्मानित किया था, तो बीजापुर का शासक आदिल शाह को फरजंद पुत्र से सम्मानित किया था। कौन? जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में 2 सिंहस्पा कौन लाया था? जहांगीर लाया था, ठीक है ना। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का भारत में नहीं है। और जहांगीर सबसे अधिक किस लिए प्रसिद्ध था, तो न्याय के लिए प्रसिद्ध था, जो जंजीर लगाया था। तंबाकू की खेती की शुरुआत भी जहांगीर के समय हुई, याद रखिएगा। जहांगीर के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण असफलता कौन थी? कंधार युद्ध में जहांगीर हार जाता है। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण कौन करवाया, तो जहांगीर करवाया। सिकंदरा में अकबर के मकबरे को दफनाया जाता है, अकबर को मकबरे बना के, तो उसका निर्माण कौन करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। तो इतना मेरा टॉपिक था जहांगीर से। मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है, अगर कुछ छूटा है तो आप कमेंट करके बताएं, और भी कुछ छूटा उटा होगा तो हम क्वेश्चन आंसर में उसको सॉल्व करा देंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ा, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलेगा। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो और कुछ नहीं बोलता हूँ, फ्री का आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम शाहजहाँ के बारे में बताएंगे, उसके बाद औरंगजेब आएगा, फिर उत्तर मुगल काल चलेगा। तो थैंक यू, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।